हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे आप और सीख भी रहे होंगे धीरे धीरे करके। आ, ये है कि छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं और अपने आप मतलब ये है कि सैंड का अगर आप एक एक पार्टिकल उठाओ या सैंड का एक एक पार्टिकल डालो, ठीक है ना, तो उससे बहुत बड़ा रेगिस्तान बनाया जा सकता है समय के साथ। उसी तरह से हमारी एक एक करके क्लासें चलती जा रही हैं और एक दिन ऐसा होगा बहुत बड़ा ज्ञान का समुद्र तुम्हारे सामने होगा। आज ये जो एक एक बूंद गिर रही है क्लास की, ये एक एक बूंद गिरते पूरा समुद्र हो चुका होगा। और तुम यकीन नहीं करोगे कि अगर तुम मेरे साथ साथ चलते रहे, तुम एक एक बूंद को पीते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरा समुद्र पी चुके होंगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ। तो एक साथ इस घटना से ये सीखो कि एक साथ पूरा समुद्र आप नहीं पी सकते, लेकिन आप धीरे धीरे करके कब उस ज्ञान के समुद्र को पी जाओगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो वही कल अपनी चर्चा चल रही थी कि मुंह जबानी न जताता, वो चलाएंगे आज आज उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आइए, क्या कहते हो आप, कर लें कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट के बारे में चर्चा। आइए मुझे पता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है ये, क्यों चल रहा है ये, लेकिन आप ये समझो कि आज जो कुछ भी चल रहा है, आज जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है ना, भगवान की मर्जी से चल रहा है और वे चाहते हैं कि ये चले, क्योंकि आपके जीवन के बारे में जितनी योजनाएं उन्होंने बना रखी हैं, आप जहां सोच ही नहीं सकते वहां उन्होंने सोच रखा है कि आपके साथ क्या होना है, क्या मिलना है, कैसे मिलना है, किस तरह से करना है। आप सिर्फ अपने कर्म करते चले जाओ, अच्छे काम करो, जितना अच्छा हो सके उतना करो। ईश्वर परिणाम आपको जरूर देंगे, प्रभावित होंगे आपसे। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट के बारे में चर्चा चल रही थी साहब, और मैंने नॉर्मल वाला रीअरेंजमेंट बता दिया था और हम रिंग एक्सपेंशन की चर्चा कर रहे थे। हम रिंग एक्सपेंशन के बारे में चर्चा कर रहे थे भैया। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि छोटी रिंग के पास मैंने कहा था कि छोटा रफ कॉपी में लिखते रहा करो, फेयर कॉपी के लिए स्क्रीनशॉट आपको दे दिए जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसके बाद जब क्लास ओवर हो जाए उसके बाद अपना स्क्रीनशॉट से लिख लिया करो, ठीक है ना। अभी छोटी छोटी चीजें लिखते रहा करो ताकि मन लगा रहे। इस मन को लगाए रखना बेहद आवश्यक है भैया। आओ देखो, रिंग एक्सपेंशन की चर्चा चल रही थी। मैंने कहा था, हिंदी में ही लिख रहा हूं, कि छोटी रिंग के पास, आपको भी ये लाइन लिखनी है अपने हाथों से, लिखिए आप। छोटी रिंग के पास, जस्ट पास, पास नहीं, जस्ट पास, जस्ट पास वाले कार्बन पर, छोटी रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज जस्ट पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो दिमाग और दिल में तुरंत, दिमाग और दिल में तुरंत रिंग एक्सपेंशन का ख्याल आना चाहिए। दिमाग और दिल में तुरंत रिंग एक्सपेंशन का ख्याल आना चाहिए, का ख्याल आना चाहिए, ख्याल आना चाहिए। तो छोटी रिंग के पास वाले जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, छोटी रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अगर छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो दिमाग में तुरंत रिंग एक्सपेंशन का ख्याल आना चाहिए। सामान्यतया इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं कराते हैं क्योंकि ये सेकंड मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सीपीएम। पहला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बैक बॉन्डिंग वाला, कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। इसके बाद ये सीपीएम ही आता है अपना, और इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, या कंडीशनली
मतलब इसमें अवॉइड करते हैं हम, मेनली इसमें आपको अवॉइड ही करना है जब तक कि कोई ऑप्शन बेस्ड ना फंस जाए कोई चीज। और इसमें भी आपको रिंग एक्सपेंशन अवॉइड करना है, इसमें भी आपको रिंग एक्सपेंशन अवॉइड करना है। यहां पर आपको रिंग एक्सपेंशन हमेशा कराना है, ऑलवेज। यहां पर रिंग एक्सपेंशन डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन ऑप्शंस। यहां ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, जैसे गिवन है। मतलब इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 4 मेंबर में तो हमेशा ही होगा, 5 मेंबर में भी करवाएंगे, लेकिन अगर वो डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। एक बार जेई मेन में पूछ लिया गया था, उन्होंने बिना रिंग एक्सपेंशन वाले को स्टेबल बोला। तो जो ऑप्शन दिया जाए उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको तय करना है कि आपको रिंग एक्सपेंशन कराना है या नहीं कराना है। तो अपन लेके चलेंगे, अपन सामान्यतया 5 मेंबर में भी एक्सपेंशन कराएंगे, 4 मेंबर में भी एक्सपेंशन कराएंगे, 3 मेंबर में सामान्यतया नहीं कराएंगे। एक आधा एग्जांपल आएगा जिसमें कराएंगे, और 6 मेंबर में नहीं कराना है। उसके अलावा आपने ये कर लिया था कि ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। 5 मेंबर की रिंग से 4 मेंबर से शुरू करते हैं। 4 मेंबर की रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगाता हूं मैं। आइए देखिए कैसे एक्सपेंशन कराना है। मान लो, अरे मान लो कि ऐसा था, मान लो ऐसा था, छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव नहीं है, जस्ट पास वाला बोला है मैंने, जस्ट पास वाला ये है। अभी रिंग एक्सपेंशन का ख्याल नहीं, अभी तो दिमाग में हाइड्राइड, एल्काइल, फिनाइल उनका शिफ्टिंग आना चाहिए। अभी यहां पर इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 2। जस्ट पास वाला अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन जो कि हाइड्राइड शिफ्ट कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, करा देते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ये लो मैंने हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया है। अभी कितने अल्फा एच हो गए हैं? 3 और 1 4। अभी अल्फा एच 4 हो गए, तो आपने हाइड्राइड का शिफ्ट करा दिया। आपने क्या करा? हाइड्राइड का शिफ्ट करा दिया। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कोई हाइड्राइड का शिफ्ट नहीं कराना, कोई अल्काइल का शिफ्ट नहीं कराना, कोई फिनाइल का शिफ्ट नहीं कराना। छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो दिमाग में तुरंत रिंग एक्सपेंशन का ख्याल आना चाहिए। मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो। कि अगर छोटी रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो दिमाग में क्या आना चाहिए? फटाफट रिंग एक्सपेंशन का ख्याल आना चाहिए। अब रिंग एक्सपेंशन करेंगे कैसे वो देखो, करेंगे कैसे वो देखो। ये अल्फा दे दो, ये बीटा है और ये गामा है, अल्फा बीटा गामा। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है, बिल्कुल देसी सरल नियम, बीटा गामा तोड़ दो। नियम ये कहता है कि बीटा गामा तोड़ दो और अल्फा गामा जोड़ दो। बीटा गामा तोड़ दो, अल्फा गामा जोड़ दो और बीटा पर पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव को कहां देना है? बीटा पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये करना है। पहले रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसे फेयर में कन्वर्ट कर देंगे। ये था, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, मैंने मेरी सुविधा के लिए बना लिया। बीटा गामा तोड़ दिया, अल्फा गामा जोड़ना है। ये मैंने अल्फा गामा जोड़ दिया, बीटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। पहले रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेना, उसके बाद इसे फेयर में कन्वर्ट कर देना। अब मैं फेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये हो गई मेरे पास 5 मेंबर की रिंग। 5 मेंबर की रिंग आप देख पा रहे हो। जहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा है उसके जस्ट पास में एक मिथाइल है, उसके जस्ट पास में एक मिथाइल है। अभी देखो मामला यही नहीं रुकता, मामला इससे आगे भी जाता है। अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अभी इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन कौन से? 2 ये रहे और एक इधर है। ये यहां पर कौन है? मिथाइल। तो अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है भाई। ठीक है, अब क्या ये रिंग एक्सपेंड कर सकती है? नहीं। रिंग एक्सपेंशन किस केस में होगा? जब छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव होगा, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आए तो एक्सपेंशन नहीं कराना है। एक्सपेंशन कब कराना है? जब छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए। अब देखो, अब क्या मैं यहां से हाइड्राइड का शिफ्ट करा लूं? मैं यहां से हाइड्राइड का शिफ्ट करा लेता हूं और इस पॉजिटिव चार्ज को बाजू में भेज देता हूं। हाइड्राइड का शिफ्ट करा के इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने बाजू में भेज दिया। 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 7।
बस यही इसकी अंतिम मंजिल होगी इस कार्बोकेटाइन की। अब मैं चाहता हूं कि इसी सवाल को एक बार तुम करके देखो तुम्हारे हाथ से, जल्दी से जल्दी इसी सवाल को तुम अपने हाथों से करके देखो। क्या तुम कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। करके देखो, करके देखो इसी सवाल को खुद। इसी प्रश्न को खुद करके देखो। इसी प्रश्न को खुद करके देखिए, खुद से करके देखिए आप इसी प्रश्न को फटाफट, जल्दी, कि मैंने कैसे किया है। आपको इसे करना है, आपको इस प्रश्न को करना है जल्दी से जल्दी। कितना तेज गति से आप कर पाएंगे उतना तेज गति से आप इस एक्सपेंशन को करने की कोशिश कीजिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस प्रश्न को खुद से नहीं समझेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है यार। मजा तभी आएगा जब आप इस प्रश्न को खुद से कर लेंगे। आई थिंक आपने कर लिया होगा। नए कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नहीं किया है कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर दो और आप इस प्रश्न को खुद से करना जरूर है। कर लिया होगा आई थिंक, इतना बड़ा तो है ही नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला रीअरेंजमेंट सीखने की कोशिश करते हैं। देखो जरा ध्यान से, अरे यार देखो जरा ध्यान से। आपको यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना के दे दिया गया और कहा कि इस पॉजिटिव चार्ज का फाइनल डेस्टिनेशन बताइए। पहला तो यह है कि ऐसे केस में कभी कलाकारी सीधे मत करना, इसको एक सामान्य केस बना लेना। मतलब बॉन्ड लाइन को नॉर्मल वाले कार्बन में कन्वर्ट कर लेना। बॉन्ड लाइन को, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन कहलाता है, इसको नॉर्मल वाले कार्बन की चेन में कन्वर्ट कर लेना। इस तरह से पूरा इलोबोरेट करके लिख लेना। अब यहां से चलोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली। ऊपर वाले में सीधे कलाकारी करने की कोशिश करोगे, दिक्कत आ जाएगी। मेरे भाई बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने? 2। ये बाजू से क्या मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दूं? अल्फा बीटा शिफ्ट तो कराते ही है, करा दो, करा दो गुरुजी, क्या दिक्कत है? हाइड्राइड का शिफ्ट करा दो बाजू से। बाजू से हाइड्राइड का शिफ्ट करवा दिया है मैंने। और ऐसा जब मैंने करवाया तो अल्फा एच जो कि पहले 2 थे अब कितने हो गए हैं? 3। अब अल्फा एच कितने हो गए हैं? 3। क्योंकि अल्फा एच अल्टीमेटली हमें बढ़ाने हैं। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। आइए इसके बाद मैं इस कार्बन पर लाने की चेष्टा करूंगा, तो इन दोनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को माइग्रेट करना है। मैंने कहा था कि करा करा के देख लेना, पर यहां दोनों आइडेंटिकल हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आइडेंटिकल हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां से मिथाइल का शिफ्ट करा दिया, पॉजिटिव यहां बना लिया, यहां पे CH3, और तुम यकीन नहीं करोगे, ये लो, अरे ये लो बाबू, ये लो, ये लो बाबा, ये लो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या कह रहा था मैं कल कि मुंह जबानी न जताता, आज सुना के जाऊंगा, ठीक है ना? इसलिए इसको सीखो कि ये क्या चल रहा है। जितना गंभीरता से इसको तुम लोगे उतना गंभीरता से केमिस्ट्री तुम्हें लेगी, लेकिन जितना लाइटली तुमने केमिस्ट्री को लेने की कोशिश की है उससे कहीं ज्यादा लाइटली तुमको ले लेगी। और अगर इस तुम लाइटली ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने लाइटली ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो एक जोक चल रहा था कल परसों, बोले तुम कितनी शिद्दत से ईश्वर को याद करते हो, एक दिन कभी धीरे से भी ईश्वर ने तुम्हें याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ठीक है ना? इसलिए तुम इसको इग्नोर करने की कोशिश कर लो कितना ही, लेकिन अगर इसने जिस दिन इग्नोर कर दिया उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब, ध्यान रखो। आओ, छोटी रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव, दिमाग में तुरंत रिंग एक्सपेंशन का ख्याल। कैसे करेंगे रिंग एक्सपेंशन? अल्फा
बीटा, गामा। क्या कहता है नियम? नियम क्या कहता है? मुझे नियमों की परवाह नहीं है गुरुजी, मुझे नियमों की परवाह नहीं है गुरुजी, बस तेरा चुप रहना मेरे जहन में कुछ इस तरह बैठ गया। तेरा चुप रहना, बीटा पोजीशन पर क्या बना दो? पॉजिटिव चार्ज बना दो। तो 4 मेंबर की रिंग आप देख पा रहे हो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो चुकी है। 4 मेंबर की रिंग कितने मेंबर में कन्वर्ट हो चुकी है? 1 2 3 4 5। मेरे भाई ये तो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गई। यहां पर पॉजिटिव लगा है, यहां पर एक मिथाइल लगा है, और इसके बाद बाजू में कार्बन और CH3 लगा हुआ है। ये है भैया, यहां पर समझ पा रहे हो बात को? चलिए जी, अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अभी बता दे जरा। 2 अल्फा हाइड्रोजन है। करा दे यहां से शिफ्टिंग ग्रुप की। कौन से ग्रुप की शिफ्टिंग कराएंगे? इस ग्रुप की शिफ्टिंग कराओ। अगर इसकी कराओगे और इसको रखोगे, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो अल्फा एच नहीं होंगे इसके पास, लेकिन अगर आप इसकी कराओगे तो अल्फा एच इसके पास रहेंगे। तो माइग्रेशन कराएंगे ग्रुप का, इस वाले का, ये हो जाएगा ऐसा, और यहां पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, और ये चार्ज आ चुका है पॉजिटिव। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4 और 2 5, सॉरी 4 और 2 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास आ गए। बस यही इसका अंतिम पोजीशन है इस कार्बोकटाइन की। इस कार्बोकटाइन की यही अंतिम पोजीशन है। तो इस तरह से हम इसी सवाल को करो वापस वीडियो पॉज, और इसी सवाल को वापस जल्दी जल्दी कीजिए। आप खुद से करके देखिए, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक फील नहीं आएगी भैया। मैं कितने ही एग्जाम्पल करा दूं रिंग एक्सपेंशन के, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक फील ही नहीं आएगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी से आंसर इसका खुद से करना है। आपको फील आनी चाहिए कि यहां पे हुआ क्या है। जल्दी जल्दी कीजिए। क्या करिए? जल्दी जल्दी कीजिए। क्या आप कर पाएंगे? क्या है आपको भरोसा खुद पर? खुद ही पर भरोसा करके पाजा मंजिल अपनी। ये दिन रवानियों के फिर ना आने वाले, ठीक है ना? तो जवानियों के ये दिन मेरे जवानों जो अभी आए हुए हैं वो वापस लौट के नहीं आएंगे। इसलिए काम करिए, मेहनत करिए, कर्मठ बनिए। इस सवाल को करने में इतना समय थोड़ी लगेगा जब मैंने समझा दिया है। जल्दी जल्दी कीजिए। 1 मिनट का भरपूर समय है आपके पास। यू हैव ओनली 1 मिनट, 1 मिनट ओनली। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी करो मेरे भगत सिंह। तुम कुछ भी कर सकते हो। आंधियां तुम्हें रोक सकती हैं क्या? आंधियां तुम्हें रोक सकती हैं क्या? नहीं रोक सकती, 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 नहीं रोक सकती। ओके, आई थिंक तुमने कर लिया होगा। अब हम नए सवाल की तरफ मुड़ते हैं। नए नए सवालों की तरफ चर्चा करवा रहा हूं मैं तुम्हें। पता नहीं तुम किस तरह से अंदाजे वफा करोगे। आओ 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 ना, देखो जरा। ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या यहां से एक्सपेंशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव नहीं है। रिंग के ऊपर पॉजिटिव से एक्सपेंशन नहीं होगा, रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने से एक्सपेंशन होगा। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए। अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है?
चलिए चलिए चलिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। अरे भाई इसके पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। क्या मैं यहां से हाइड्राइड का शिफ्ट करा दूं? करा दो बोले गुरुजी, और ले आओ इस खूबसूरत पॉजिटिव चार्ज को यहां। एक बार के लिए समझो जो मैं समझा रहा हूं, लिखना है बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये कौन है? अल्फा, बगल वाला बीटा, ये वाला गामा। क्या कहता है नियम? नियम क्या कहता है? अल्फा बीटा तोड़ दो और बीटा गामा डायरेक्ट जोड़ दो। पहले आप रफ स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, पहले आप रफ स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा डायरेक्ट जोड़ना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर की रिंग बन गई है। 6 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए। और बीटा पर तो पॉजिटिव लगाया ही नहीं, ये लो बीटा पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख पा रहे हैं ये कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक 6 member ring where the positive charge is connected, but also there is a 5 membered ring, 5 membered ring। आइए 5 मेंबर की रिंग बन चुकी है, 5 मेंबर की रिंग बन चुकी है। छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर कहां है छोटी रिंग? ये रही। अल्फा बीटा गामा, रूल इज रूल। बीटा गामा तोड़ दो, अल्फा गामा जोड़ दो। बीटा गामा तोड़ दो, अल्फा गामा जोड़ दो और बीटा पर पॉजिटिव चार्ज बना दो। फाइनली ये ऐसा दिखेगा, फाइनली ये ऐसा दिखेगा, इस तरह का। समझ गए? क्या करना है तुम्हें ये तो पता ही है। इसी सवाल को वापस कम से कम समय में अपने शब्दों में तुम्हें करना है। जल्दी से जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए इसी सवाल को वापस, जल्दी जल्दी कीजिए। इसी सवाल को वापस जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, तेज गति से कीजिए। इसी प्रश्न को वापस करना है। ठीक है, आइए देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरे भाई अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। पॉजिटिव चार्ज छोटी रिंग के पास, अल्फा बीटा गामा, रूल इज रूल। बीटा गामा टूटेगा और अल्फा गामा जुड़ेगा और बीटा पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। छोटे वाली रिंग 5 मेंबर की हो चुकी है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर आपकी जुड़ी हुई है 4 मेंबर की रिंग। ये लो, क्या हाइड्राइड का शिफ्ट कराएंगे? देख लो, हाइड्राइड का शिफ्ट कराओगे क्या? अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। 3 कौन कौन से रे बाबा? 2 ये रहे, एक ये रहा, 2 ये रहे और एक ये रहा। बस यही अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन। मिथा हाइड्राइड का शिफ्ट कर दो, कर दो हाइड्राइड का शिफ्ट और ये बाजू में चला जाएगा। क्या ये बाजू में चला जाएगा? जल्दी बोलो। बाजू में आ गया, आ गया बाजू। चलिए, अल्फा एच बढ़े क्या कुछ? 2 2 4 1 5। पहले कितने थे? 3, अब कितने हो गए हैं? 5। स्टेबिलिटी बढ़ रही है। छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, दिमाग में तुरंत रिंग एक्सपेंशन का ख्याल। अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ना है। बीटा
गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ना है। इस तरह से बीटा गामा तोड़ के क्या कर दो, अल्फा गामा जोड़ दो। किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से तुमने जोड़ दिया। और बीटा पोजीशन पर क्या बना दो, पॉजिटिव चार्ज। बीटा पर क्या बना दो, पॉजिटिव चार्ज। ये लो, बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ दो और बीटा पर पॉजिटिव चार्ज बना दो, बना दो। तो ये बन चुकी हैं 2 5 मेंबर की रिंग। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का इसके साथ OH OH लगे हुए हैं दोनों पे। गहनों का नाम, हेलो, OH OH लगे हुए हैं दोनों जगह। आओ देखो, अब समझना मेरी बात को, क्या चल रहा। OH OH तो मैंने गलत लगा दिए। क्या लगा दिया मैंने यार, मैं कंफ्यूज हो गया। OH OH नहीं लगाने, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या बना दिया। आओ देखो जरा, मैंने गलत बना दिया ना यार, तुमने भी नहीं बताया, मेरा ध्यान भंग हो गया था। एक्चुअली ध्यान ही कहीं और चला गया। आइए देखिए, मैं ध्यान कहीं और देना चाह रहा था और ध्यान चला कहीं और गया। 5 मेंबर की रिंग, एक कार्बन पर जुड़ी हुई है 2 5 मेंबर की रिंग। आइए, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये लीजिए, ये सही है, सॉरी आई अपोलोजाइज, ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब देखो कुछ और हो गया है इसमें। ये सवाल बड़ा विचित्र सवाल है। अभी फिर से 5 मेंबर की रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, दिमाग में तुरंत रिंग एक्सपेंशन का ख्याल। अल्फा बीटा गामा, क्या कहता है नियम, बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ो। क्या कहता है नियम, नियम क्या कहता है, बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ो, बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ो, बीटा पर पॉजिटिव चार्ज बना दो, बीटा पर पॉजिटिव चार्ज बना दो। देखो क्या हो रहा है। एक नीचे वाली रिंग कितने मेंबर की है, 6 मेंबर की। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग तैयार करो। 6 मेंबर की रिंग तैयार कीजिए। उसके बाजू में कौन जुड़ी हुई है, 5 मेंबर की रिंग। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग। जहां दोनों का जंक्शन पॉइंट है वहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यही इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसी सवाल को अब तुम करने की कोशिश करो, इसी प्रश्न को अब तुम्हें करने की कोशिश करनी है। जल्दी से जल्दी कर डालो, जल्दी से जल्दी कर डालो इसी सवाल को, इसी प्रश्न को जल्दी से जल्दी समझते हुए करना है। किस तरह से मैंने किया है उसी तरह से आपको जल्दी से जल्दी इसी प्रश्न को करना है। सेम, सब सही चल रहा है। जब तक करोगे नहीं भैया तब तक सीखोगे नहीं। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है, सीखोगे नहीं। ऑनलाइन क्लास बेशक चल रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि रिंग एक्सपेंशन तुम्हें आज की क्लास के बाद कोई डाउट ना रहे। हमारा उद्देश्य क्या है कि आज की क्लास के बाद रिंग एक्सपेंशन से संबंधित कोई डाउट तुम्हारे मन में ना रहे, कोई डाउट ना रहे। कहां से चले थे, कहां चले गए, कहां से चले थे कहां पहुंच गए हैं। रिंग एक्सपेंशन जल्दी से जल्दी करवा के देखिए, जल्दी से जल्दी खुद से करवा के देखिए। रिंग एक्सपेंशन करवाइए। जल्दी करवाइए, जल्दी से जल्दी कीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये रिंग एक्सपेंशन किस तरह से हुआ है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है आपको ये चीज आना, आपको आना बेहद आवश्यक है। जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी कीजिए। इसी रिंग एक्सपेंशन को खुद से करवा करके देखिए। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए।
करवाया होगा आई थिंक आपने। अगर कोई भी स्टेप ना समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करो और देखो कि मैंने किस तरह से करवाया है। मैंने किस तरह से करवाया है वो देखिए। या आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है। चलिए जी, अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया मैकेनिज्म ऑफ रिंग एक्सपेंशन। स्क्रीनशॉट लीजिए खुद से समझ के, खुद से समझ के। बीटा गामा तोड़कर अल्फा गामा जोड़ना है, बीटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो 5 मेंबर की 6 मेंबर में कन्वर्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऑप्शन से डिसाइड कर लेना कि होगी कि नहीं होगी। उसके बाद ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने, दोनों मैंने एग्जाम्पल वैसे तो कर दिए हैं, पहले ही कर चुका हूं मैं। हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती हो, शायद इसमें है, शायद इसमें है। एक बार इसी सवाल को अपन वापस करते हैं, इसी प्रश्न को एक बार अपने वापस करना होगा। आई थिंक किया होगा अपन ने, किया भी होगा, ये जरूर किया होगा। एक बार फिर वंस मोर बोलो, कर ले, आ जाओ, कर ले, कर लो, कर लो गुरुजी, कर लो। तो आओ देखो, मैं करता हूं, तुम मेरे साथ साथ चलना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा, ठीक है। अभी आज के जमाने में सुभाष चंद्र बोस होते तो वो ऐसे ही कहते, मैं दुआएं दूंगा। दुआओं के बदले इंसान सब कुछ लेना चाहता है। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है भाई? नहीं है ना। 6 मेंबर की रिंग, बताओ उसके बाजू में कौन जुड़ा हुआ है? 5 मेंबर की रिंग, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ना है। सही सही सही। और बीटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज बना देना। बीटा पोजीशन पर कौन सा चार्ज बना देना? पॉजिटिव चार्ज बना देना। सही कर रखा था। 2 6 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई है और यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इस तरह से करवाते हैं रिंग एक्सपेंशन। इस तरह से हम क्या करवाते हैं? रिंग एक्सपेंशन करवाते हैं। आई थिंक रिंग एक्सपेंशन अब आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, उम्मीद मेरी वो है तुमसे बहुत ज्यादा, उम्मीद बहुत ज्यादा है भाई साहब। ये कर लिया है, आसान है। ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। इक्का दुक्का बचा है, इक्का दुक्का बचा है। चलिए जी, इसको डील करते हैं। छठे में रीअरेंजमेंट में क्या होगा? तुम दिमाग लगाओ, इसमें क्या होना चाहिए? दिमाग लगाओ, छठे में रिंग रीअरेंजमेंट अगर हो तो कैसे होना चाहिए? ये तो नॉर्मल वाला ही है, कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं है। हम जानते हैं कि OH के पास में अगर पॉजिटिव आएगा तो वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी। क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो। अगर ऑक्सीजन के जस्ट पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन होगा केमिस्ट्री का, क्योंकि वहां उसे क्या मिल जाती है? बैक बॉन्डिंग मिल जाती है। आओ देखो, तो मैं इसे यहां पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इस पॉजिटिव चार्ज को। 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं ए बी सी, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं ए बी सी। तीनों ग्रुप को माइग्रेट करना है। माइग्रेट करने के बाद स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो आप इसके पास तो लाना चाह रहे हो ताकि बैक बॉन्डिंग मिले, तो इसका तो स्कोप ही खत्म हो गया। बात बची इन दोनों की, किसको माइग्रेट कराएं? अगर मैं इसको माइग्रेट करा के यहां पर पॉजिटिव चार्ज लाता हूं तो प्लस एम मिलेगा, इसका प्लस एम मिलेगा क्या? बोलो हाँ या ना। मिलेगा प्लस एम, वेरी गुड। यहां पर रेजोनेंस प्लस एम दोनों मिलेगा, यहां पर कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ रेजोनेंस मिलेगा। तो क्या फायदा इसका? भेजो इसी को उठा के यहां पर, इसी को उठा के यहां पर भेजो। और जब आप इसे भेज दोगे, ऑक्सीजन जो चाहता था वो हो चुका है। वो चाहता था कि पॉजिटिव चार्ज मेरे पास आ जाए और मैं इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर लूं। ये कौन चाहता था?
ये ऑक्सीजन चाहता था, इसकी चाहत को तुमने पूरा कर दिया है, तो करवा दो अब बैक बॉन्डिंग भी। बैक बॉन्डिंग में ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये बेसिकली। अब मैं तुम्हें समझा देता हूं, देखो क्या होता है। ये इसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? कोऑर्डिनेट को तुम किस में कन्वर्ट करोगे, कोवेलेंट में कन्वर्ट करोगे। जब इसको कोवेलेंट में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव आता है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, खा जाएंगे, और नीचे पॉजिटिव चार्ज बना रह जाएगा। नीचे पॉजिटिव चार्ज बना रह जाएगा आफ्टर बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग करा ली। बैक बॉन्डिंग कराने के बाद ये कैसा दिखेगा, अरे कैसा दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा, बेहद खूबसूरत रोमांचक दिखेगा। डबल बॉन्ड OH पर पॉजिटिव, CH2। और ये जब ऐसी घटना घट जाए, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बादशाह की गली में आकर बादशाह का पता नहीं पूछा करते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद बता देते हैं पता बादशाह का। समझ पा रहे हो बात को? समझ नहीं पा रहे हो तुम समझ नहीं पा रहे हो। इस H को H+ की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। इस H को क्या करना पड़ेगा, H+ की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। ये लो भैया, ये लो, मैंने बना करके दे दिया तुम्हें तुम्हारा कार्बोकटाइन। ले जाओ, ले जाओ, इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। क्या तुम ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। चलिए जी, तो छठे में रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। छठे में रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। बोलो हाँ या ना? करके देख लो, खुद से करके देख लो यार। कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट सीखना बहुत आवश्यक है। बाकी सब चीजें छोड़ो, इसको सीखो, इस कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट को। अरे मेरे भाई सीखो इसे। तुम बाकी सब चीजें छोड़ो और इस कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट को सीखो। इस कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट को सीखिए आप। चलिए, आई थिंक आपने सीख लिया होगा। सीखने के लिए कोई वक्त थोड़ी लगता है ज्यादा, क्या लगता है? क्या कहते हो तुम, लगता है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वक्त लगता होगा। अरे इतनी तेज जनरेशन हो भैया तुम। आइए 7वां प्रश्न पर विचार करते हैं। 7वां तो कुछ है ही नहीं, सीधा ही कर दो, इसको यहां पे कनेक्ट कर दो। पहले रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। बोलो, बीटा पर पॉजिटिव और इसी पर OH लगा हुआ है। यही भाई साहब इनका तो काम हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गई। करवा दो बैक बॉन्डिंग। ये डबल बॉन्ड हो और यहां पर दो मिथाइल, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका 7वां। 7th ये बन जाएगा। चलिए जी, आइए देखिए 8th में क्या होगा। 8th में होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाओगे यहां पर? कॉन्ट्रैक्शन। यहां कॉन्ट्रैक्शन कराना है, कैसे? अल्फा, क्योंकि आप देखो मुझे इस पॉजिटिव को कैसे भी करके यहां पहुंचाना है, तो यहां पर लगा हुआ कोई न कोई ग्रुप तो मुझे काटना पड़ेगा ना। या तो मैं इसको काटूं, या तो मैं इसको काटूं, या तो मैं इसको काटूं, तो रिंग तो छोटी होगी ना यार। रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन करिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन आप कैसे करेंगे? अल्फा बीटा गामा का निर्धारण करते हुए करेंगे। अल्फा बीटा गामा रूल कहता है बीटा गामा तोड़ दो और अल्फा गामा जोड़ दो। और आपको मजे की बात बताऊं, आपको मजे की बात बताऊं भाई साहब, रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो होता ही बैक बॉन्डिंग का ड्राइविंग फोर्स लगता है तब होता है, नहीं तो होता ही नहीं। ये तो आपने यहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा लिया। 10वें प्रश्न में, 9वें प्रश्न में क्या करेंगे? यहां से पहले हाइड्राइड, हाइड्राइड है क्या? नहीं है। छोटी रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अल्फा बीटा गामा काम हो गया बस अपना। बीटा गामा तोड़ के अल्फा गामा जोड़ दो। साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। बीटा पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग कर देगा
और H की फॉर्म में निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं 10वां सवाल अब तक आपने कर लिया होगा। कनेक्ट कर दो यहां पर, जैसे ही कनेक्ट करोगे 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी। यहां पर OH आ गया है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया है। चलिए जी, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। रफ स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है? क्या सीख गए हो? नहीं सीखे हो तो अभी सीख जाओगे, नहीं सीखे हो तो अभी सीख जाओगे। ये लो, OH OH का बैक बॉन्डिंग दे देना, 5 मेंबर की रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गई, स्पाइरो कंपाउंड बना। क्या बना? स्पाइरो। 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 स्पाइरो बैक बॉन्डिंग कर दी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल। तो इस तरह से आप रिंग एक्सपेंशन कराते हैं और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। किसी भी एग्जाम्पल में आपको डाउट लग रहा है? सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियो पॉज करना है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है और देख लेना है। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है और देख लेना है। आओ देखो, देखो जरा ध्यान से मेरे भाई, देखो जरा ध्यान से। अब एक बात देखो, ये कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट हमारा हो चुका है। अब हमें ना चाहते हुए भी कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण बात देखिए, एक महत्वपूर्ण बात देखिए, फिर आगे चलते हैं। मान लो कि ये वाला सवाल आ जाए मेरे सामने, ये आ जाए और इसमें मैं NaNO2HCl या HNO2 डाल दूं। NaNO2HCl या क्या डाल दिया? HNO2 डाल दिया। मैंने कहा था कि 1 डिग्री के अमीन में अगर NaNO2HCl, आगे जाकर के तुम्हें क्या करेंगे? आगे जाकर के बस ये कार्बोकटाइन जनरेट करना सिखाएंगे और कुछ नहीं है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई साहब जो चल रहा है यही सब कुछ है, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब या तो मैं कार्बोकटाइन के बेसिस पर बात करूंगा, कार्बन फ्री रेडिकल की बात करूंगा, कार्बन 9 की बात करूंगा, तो कार्बोकटाइन जो बनेगा बस मैं ये सिखाऊंगा पूरा केमिस्ट्री में तुम्हें कि कार्बोकटाइन बनेगा कैसे, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा कैसे और वो क्या क्या करेगा, कार्बन 9 बनेगा कैसे और वो क्या क्या करेगा। बस 3 ही तरह की रिएक्शन है। इसलिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी हल्के में लेने की सोच मत लेना भैया। पढ़ाई लिखाई कर लो ढंग से कर लो पढ़ाई लिखाई। 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन NaNO2HCl या HNO2 करवा दिया जाए तो NH2 ग्रुप नाइट्रोजन बन के बाहर निकल जाता है, उसकी जगह आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। उसकी जगह कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज अपने बैक बॉन्डिंग वाले दोस्त के पास जाना चाहता है। हाइड्रोजन की कुर्बानी लगेगी 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 लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे बैक बॉन्डिंग वाले के पास पहुंचाओ। लेकिन ध्यान रहे जंपिंग हमेशा 1 to 2 होगी। जंपिंग हमेशा कैसी होगी? 1 to 2 होगी। कभी भी सीधा जंप नहीं करेगा, कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि 1 से चौथे पर तुमने कूदवा दिया इसको। ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना कि पहले से चौथे पर सीधा आप इसे कुदवा दें, तो ऐसे मत कुदवा देना, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, चलते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल पर मैं चलूं इससे पहले एक बात मैं तुमको बता दूं कि मान लो OH है, CH2 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 CH पर पॉजिटिव और CH3। मुझे एक बात बताइए, क्या इस कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट होगा? क्या इस कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट होगा? ये लेफ्ट में या राइट में कहीं सरकेगा क्या? देखो इसे,
अभी जब ये यहां अपनी हाल स्थिति में है तब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5। तब इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये बाजू वाली पोजीशन पर आ जाता है, बाजू वाली पोजीशन पर अगर ये आ जाता है यहां पर, तो इसके पास कमी पड़ गई अल्फा एच की और कम होकर के रह गए 4। ये कह रहा नहीं भाई साहब नहीं, मुझे नहीं करना है रीअरेंजमेंट। तुम मेरी स्टेबिलिटी तो बढ़ा नहीं सके और मुझे मोटिवेट कर रहे हो रीअरेंजमेंट के बारे में, मैं नहीं करूंगा। कितना सिखाते हैं ये मॉलिक्यूल हमें। कभी तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करे किसी चीज को लेकर के, तो एक बार उसको देख लेना कि वो क्या चीज है, उसकी गिरेबान में झांक लेना, क्योंकि वो किस लेवल का आदमी है। समझ पा रहे हो? बस इस बात का ध्यान रखना। तो ये कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट नहीं करेगा क्योंकि ये मना कर देगा भैया कि मैं मेरी अस्थायी स्थिति में जैसे था वैसे ही ठीक हूं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करवा रहे हो वो तुम्हारी स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि अल्फा एच एक्चुअली बढ़ थोड़ी रहे हैं, घट रहे हैं। इसको बहला फुसला के रीअरेंज करने की कोशिश की गई थी, ये कर नहीं रहा। ठीक है ना? आओ देखो जरा, देखो जरा ध्यान से। अब क्या होगा, अब क्या होगा यहां से, कार्बोकटाइन क्या क्या कर सकता है? मैंने बताया था रीअरेंज कर सकता है। कार्बोकटाइन क्या क्या कर सकता है? कार्बोकटाइन क्या क्या कर सकता है आपके दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए। ये रीअरेंजमेंट कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है, और इस पर इंटरनल अटैक हो सकता है। इस पर इंटरनल अटैक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ, ये हो गया हमारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। ये कौन हो गया है? हमारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर के साथ इस पर अटैक करेगा। 2 3 4 5 मेंबर की रिंग ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, साथ में एक हाइड्रोजन जिसकी एक ना एक दिन तो कुर्बानी लगेगी। ऑक्सीजन को मिला के 5 मेंबर की रिंग ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, और बगल वाले कार्बन पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जस्ट पास वाले कार्बन पर CH3 का झंडा लहराता हुआ। अब ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा? इसको कोई तो बोर्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन है तो सब मजबूत कड़ी अपने आप को हाइड्रोजन की कुर्बानी देकर के ही बनाते हैं। ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन की कुर्बानी हो रही है, करवा देना भैया, करवा देना भैया। ये क्या करवा दिया? ऑक्सीजन पर, ये क्या करवा दिया? ऑक्सीजन पर बैक बॉन्डिंग के कारण अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है खत्म हो गया। ये होगा इसका फाइनल डेस्टिनेशन। तो इस तरह से आप लगाते हो इंटरनल अटैक। इस तरह से आप क्या लगाते हो? इंटरनल अटैक। ये थी इंटरनल अटैक की कहानी। यह थी कहानी किसकी? इंटरनल अटैक की। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। क्या तुम सुनना चाहोगे? क्या तुम सुनना चाहोगे? हाँ मैं सुनना चाहूंगा, हाँ मैं सुनना चाहूंगा। सुना दिया गया है, सुन लो, सुना दिया गया है, सुन लो। चलिए जी, अब अपन चर्चा करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे। देखो जरा ध्यान से। सेकंड इंटरमीडिएट जो है हमारा, सेकंड कार्बोकटाइन फर्स्ट इंटरमीडिएट है। सेकंड इंटरमीडिएट, सेकंड इंटरमीडिएट जो है हमारा, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। CFR के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? CFR। कैसे बनता है? कैसे बनता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिसिस से बनता है ये। होमोलिसिस, सनलाइट कर दो, हीट कर दो, हीट कर दो, सनलाइट कर दिया या हीट कर दिया, या परऑक्साइड डाल दिया, या मैंने क्या किया? परऑक्साइड। परऑक्साइड्स आर आल्सो फ्री रेडिकल जनरेटर। परऑक्साइड एडेड,
पर ऑक्साइड एडेड। तो ये इतनी सारी चीजें हैं पर ऑक्साइड कार्बन फ्री रेडिकल बनाने के लिए। पर ऑक्साइड आर फ्री रेडिकल जनरेटर, सनलाइट डाल दोगे तो भी होमोलिसिस हो जाएगा और हीट करने से भी होमोलिसिस होता है। तो बॉन्ड होगा जब होमोलिसिस होता है, होमोलिसिस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यहां पर कोई 3 ग्रुप लगे हुए हैं ABC। होमोलिसिस का मतलब बिल्कुल ऐसे काटते हो आप कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के पास और कार्बन का कार्बन के पास। इस समय कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई है? इस समय कार्बन 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। 7 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये CFR लुईस एसिड है? क्या ये CFR लुईस एसिड है? नहीं है ये लुईस एसिड। ऑल्दो इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कार्बन फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड हो। लुईस एसिड के लिए जरूरी है वेकेंट ऑर्बिटल का होना, क्योंकि इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए आप कहोगे कि भैया ये लुईस एसिड नहीं है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट इट इज नॉट नॉट फॉर रीअरेंजमेंट। इसका रीअरेंजमेंट तुम्हें करवाना नहीं है, कार्बन फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट तुम्हें नहीं करवाना है। तो फिर कार्बन फ्री रेडिकल में हम कुछ तो करवाएंगे, जब तक हम कुछ ना करवाएंगे तब तक मानेंगे नहीं। कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता, डोंट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। एंड इट इज प्रेजेंट इन वेकेंट ऑर्बिटल, इट इज प्रेजेंट इन प्योर p ऑर्बिटल। ये प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। sp2 प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। वेकेंट ऑर्बिटल ABC इस तरह का है। तो ये है आपका कार्बन फ्री रेडिकल जो कि किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है। कैसे बनता है? होमोलिसिस होकर के बनता है। जब बॉन्ड को आप आधा आधा काटते हो, होमोलिसिस कराते हो, उससे कार्बन फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है। पेरोक्साइड आर फ्री रेडिकल जनरेटर, हाई टेम्परेचर इज फ्री रेडिकल जनरेटर, सनलाइट इज फ्री रेडिकल जनरेटर, ये सब फ्री रेडिकल जनरेटर होते हैं। अब ये है कि फ्री रेडिकल क्या क्या कर सकता है। फ्री रेडिकल मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनना, इन जनरल इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। इन जनरल इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। सामान्यतया कार्बन फ्री रेडिकल में रीअरेंज हो सकता है लेकिन रेजोनेंस से। इट कैन रीअरेंज मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इट कैन डिसलोकेट, अपनी जगह से बदल सकता है, अपनी जगह को बदल सकता है। ये कैसे? रेजोनेंस करके। डिसलोकेट बाई रेजोनेंस ओनली। ये केवल क्या कर सकता है? रेजोनेंस कर सकता है। जैसे इस कार्बन पर रेडिकल है, यहां पर है और ये डबल बॉन्ड है और मैंने इस कार्बन को स्टार मार्क कर रखा है। अब ये वैसे नहीं कूद सकता जैसे कार्बोकटाइन कूद रहा था। क्यों नहीं कूद सकता? क्योंकि उसके लिए वेकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वैसे नहीं कूद सकता जैसे कार्बोकटाइन कूद रहा था। हाँ, रेजोनेंस कर लेगा। रेजोनेंस करके ये अपनी पोजीशन की जगह को चेंज या अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। रेजोनेंस करके अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में बात करिएगा कि होमोलिसिस से होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, रेजोनेंस होता है। इंटरनल अटैक की संभावना यहां भी रहेगी। इंटरनल अटैक की संभावना आप देख पा रहे हो। जनरल रिएक्शंस ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इंटरनल अटैक
HCFR इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन है। CH2 रेडिकल, इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड खुल गया आधा आधा, और ज्यादा 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन 3 मेंबर से 6 मेंबर तक की बन सकती है। 6 मेंबर की रिंग बना दी, जोड़ दिया, इस कार्बन पर रेडिकल आ जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। इस तरह से आप करते हो फ्री रेडिकल पर इंटरनल अटैक। इफ नो एक्सटर्नल स्पीसीज अवेलेबल टू अटैक ऑन CFR, तो CFR दो काम कर सकता है। अगर कार्बन फ्री रेडिकल पर अटैक करने के लिए बाहर से कोई स्पीसीज नहीं है, मतलब आप रिएजेंट डालना भूल गए, तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में ही एक दूसरे को भाई कैसे सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे ये, तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, डाइमेराइजेशन कहते हैं इसे। कार्बन फ्री रेडिकल विल गेट डाइमेराइज हो जाएगा, अपने जैसे दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, कॉम्बिनेशन कह दो इसे। और या फिर ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अब डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे होगा वो तो वक्त आने पर बताऊंगा, पर ये इतनी बातें ध्यान रखना कि ये या तो कंबाइन कर सकता है अपने जैसे दूसरे के साथ जुड़ जाए, या डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, मतलब अपना ऑक्सीडेशन करा ले और अपने जैसे दूसरे का रिडक्शन करा ले। बेस्ड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस कॉम्बिनेशन 0 डिग्री में सबसे ज्यादा करोगे और डिस्प्रोपोर्शनेशन 3 डिग्री में। जनरल डिस्प्रोपोर्शनेशन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। इन केस ऑफ 3 डिग्री इट कैन प्रोसीड एट रूम टेम्परेचर। तो 3 डिग्री के केस में तो ये रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा, बट बाकियों के लिए आपका जो डिस्प्रोपोर्शनेशन है उसके लिए भैया हाई टेम्परेचर लगेगा, हीटिंग साइन दिया होगा। अब इस कार्बन फ्री रेडिकल में क्या क्या होता है, इस कार्बन फ्री रेडिकल की अपनी क्या क्या कहानी है, ये तो जान लेते हैं। थोड़ा सा एक आधी बात देख लो, एक आधी बात देख लो। मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में बता देता हूं, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तेज गति से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ये है कार्बन फ्री रेडिकल। मेरे भाई अच्छे वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये है कार्बन फ्री रेडिकल, या चलो इसको छोड़ो, पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो? मान लो मेरे पास ये है, कितने डिग्री का रेडिकल है? 2 डिग्री का रेडिकल है। कितने डिग्री का रेडिकल है? 2 डिग्री का रेडिकल है। पहली प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन की, तो जब ये कंबाइन होगा, जब ये कंबाइन होगा, कोई और तो है नहीं रिएक्शन करने के लिए कंटेनर में, यही ये पड़े हैं, तो ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल अपने जैसे फ्री रेडिकल को ढूंढ के उसके साथ चिपक जाता है। अपने जैसे फ्री रेडिकल को ढूंढ के और उसके साथ चिपकना कोई छोटा काम नहीं होता जो इसने किया है। इस कार्बन ने छोटा काम नहीं किया है भाई साहब, इसने बहुत बड़ा काम किया है। ये आपस में कंबाइन होकर के, ये लो, दिस इज नॉट ए स्मॉल वर्क, कंबाइन हो गया ये। अब ये बहुत बड़ा काम कैसे कर गया? अच्छा, मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगा दिया? CH3। ये लीजिए, बहुत बड़ा काम हो गया है यहां पर। इस बहुत बड़े काम को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। इस काम को हम क्या करें? कॉम्बिनेशन। अब डिस्प्रोपोर्शनेट अगर ये होता, एक जैसे के आपस में जुड़ जाए तो ये कॉम्बिनेशन है। डिस्प्रोपोर्शनेट होता तो कैसे होता? डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब है एक का ऑक्सीडेशन हो जाए और एक का रिडक्शन हो जाए। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। अब अगर देखो ऑक्सीडेशन से यहां पर तुम्हें क्या समझना है कि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। यहां पर तुम क्या समझोगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो अगर डिस्प्रोपोर्शनेट होना है मतलब अपने एक उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, तो ये क्या करेगा? H निकाल देगा। ये क्या करेगा? H निकाल देगा। हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड तोड़ते हो तुम यार, और क्या करते हो? हाई टेम्परेचर पर होमोलिसिस, आपने बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ दिया आपने बॉन्ड, आपने बॉन्ड क्या कर दिया? तोड़ दिया। बाजू से तोड़ना है, यहां से नहीं। रेडिकल से दो डाई रेडिकल नहीं बनाएंगे, बाजू से तोड़ेंगे। आओ मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाजू से, यहां से बड़ी खूबसूरती से। आइए देखिए, हाई टेम्परेचर पर तुमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है, और ये देखिए देखते ही देखते ये क्या बन गया? देखते ही देखते ये क्या बन गया? ये रेडिकल, H रेडिकल घूम रहा है बाजार में। दूसरा इसके जैसा भाई आएगा, बोला, कहेगा मैं डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहता,
तुम मुझे मिल जाओ कहीं से आकर के, ये रेडिकल के साथ ये हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएगा। यहां से देखो तुम क्या बनते हुए देख रहे हो, तुम क्या बनते हुए देख रहे हो, हाइड्रोजन का जुड़ना देख रहे हो। इस मॉलिक्यूल का क्या हो गया है जल्दी बता दो। यहां पर इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। यहां पर इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। अगर और ये रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये देखो इससे हाइड्रोजन निकल के गया, इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, तो हम इसे क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन से एक एल्कीन बनती है और एक एल्केन बनता है। एक एल्कीन और एक एल्केन, ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। यानी इसकी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल के इसके जैसे वाले अल्फा के जुड़ जाता है। सरल नियम है, इसकी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल के इसके जैसे अल्फा पोजीशन पर आपको लगा देना है, एक का एल्केन बना देता है, एक का एल्कीन बना देना है। इस तरह से तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन करना है। तो एक हो गया तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक हो गया कॉम्बिनेशन। तो कभी कॉम्बिनेशन करता है, कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब ये तो मैंने बेसिक आइडिया दिया है तुमको कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। अब जितना लंबा चौड़ा कार्बन कटायन पढ़ा अपन ने, उतना ही कार्बन फ्री रेडिकल में बवाल है। अगली क्लास में आने से पहले कार्बन कटायन के बारे में जरूर पढ़ के आएंगे। कार्बन फ्री रेडिकल तो अपनी जिम्मेदारी है, करा देंगे। जैसे कार्बोकटाइन कराया वैसे कार्बन फ्री रेडिकल करा देंगे। तो कार्बोकटाइन तक का तुम्हें बहुत सॉलिड आना चाहिए, बहुत सॉलिड आना चाहिए भाई साहब। बोलो प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। कार्बन फ्री रेडिकल फिर समझेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, कार्बन फ्री रेडिकल फिर समझेंगे, शुरू से समझेंगे। ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कार्बन फ्री रेडिकल की। लेकिन कार्बोकटाइन जो तुम्हें कराया गया, कार्बोकटाइन पे इंटरनल अटैक, ये वो, उसका रीअरेंजमेंट रिंग, एक्सपेंशन रिंग, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी बातें तुम्हें आनी चाहिए। क्लियर है? ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।